तो बड़ी मुश्किल से पहले ही घंटे घुटनों पर टिका दिया। पाकिस्तान के जो बल्लेबाज आया उसको बांग्लादेश के गेंदबाजों ने सीधे पवेलियन भेज दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड घंटे का क्रिकेट बोर्ड, ये सबको पता है। ये एक्सपोज होते हैं दुनिया में। पाकिस्तान में लाइट भी चली गई है। ये एक्सपोज होते हैं दुनिया में, ये अलग अलग चीजें करते हैं दुनिया में, आप सबको पता है, आप सबको पता है। लेकिन साथ ये बात करते हैं कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी करवानी है। बाबर फ्लॉप हुए, अब्दुल्ला फ्लॉप हुए, कप्तान शान मसूद भी फ्लॉप हुए, लेकिन जो विवाद है अब वो इस मैच पर खड़ा हो गया। ट्रैक्टर विकेट होती ना तो किंग कर लेगा, कर रहा है। आज के मैच में आपको एक बात माननी पड़ेगी कि बॉब्जी द किंग ने कर लिया है। बॉब्जी द किंग ऐसे ही है, लात पे बॉल यार, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। बाबर आजम गोल्डन डक। अब तो बाबर कप्तान भी नहीं है, फिर भी बाबर के बल्ले से रन्स क्यों नहीं आ रहे? क्यों बाबर आजम रन्स नहीं कर रहा? गोल्डन डक होके जा रहा है। शरीफुल इस्लाम, उसने सीरीज शुरू होने से पहले कहा कि मेरी ख्वाहिश है मैं बाबर आजम को आउट करूं। बाबर ने कहा आ बेटा मुझे आउट कर ले, मैं तेरा सपना पूरा कर देता हूं। इंसल्ट हो रही है पाकिस्तान की, इंसल्ट हो रही है पीसीबी की। दुनिया मजाक उड़ा रही है, सोशल मीडिया पे मीम्स बन रहे हैं। बाबर आजम को 7 टेस्ट मैचेस और 2 बरस गुजर चुके हैं कि टेस्ट के अंदर वो कोई एक 50 भी नहीं कर पाए हैं, और 13 वनडे मैच गुजर चुके हैं कि बाबर आजम ने ओडीआई के अंदर कोई सेंचुरी स्कोर नहीं की है। लास्ट सेंचुरी ओडीआई के अंदर जो उन्होंने की वो अगस्त 2023 में नेपाल के खिलाफ 151 रन की जो इनिंग एशिया कप में खेली थी वो है। अगर तो बाबर आजम बिल्कुल बेहुदा सी घटिया सी शॉट खेलते हुए लेग साइड के बाहर, और इस तरह पहले भी वो आउट हो चुके हैं। लेग साइड के बाहर जाती हुई गेंद को दूसरा ही बॉल था उनका, और दूसरी बॉल पे वो आउट होके वापस चलते बने तो 0। तो बाबर आजम की अब तकरीबन 16 इनिंग्स हो गई हैं, 150 भी नहीं किया। 16 इनिंग्स हो गई हैं, 150 भी नहीं किया। टेस्ट की बात हो रही है, बीच में स्टार्ट्स मिले हैं 15, 20, 25, 30 इस तरह के 40, लेकिन 150 भी नहीं है। प्रीमियर बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान का, जो कि बैकबोन समझा जाता है कि हाँ जी पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बैट्समैन बाबर आजम है। T20 में तो चलो इफ्स एंड बट्स हैं, स्ट्राइक रेट वगैरह के, ओडीआई और टेस्ट में बेहतरीन और शानदार। चला था रिकॉर्ड बाबर आजम यहाँ के डक मिला पाकिस्तान में पहली बार ऐसा बेचैनी हुआ। बाबर आजम पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश मैच बाबर आजम को 0 पर आउट कर दिया। पाकिस्तान में क्रिकेट में पहली बार उनके साथ ऐसा हुआ था। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज हो गया है। पहला मुकाबला आज यानी बुधवार से शुरू होने गया है। हालांकि ग्राउंड कारण मुकाबला देरी से शुरू हो पाया है। इसके बाद भी पाकिस्तानी बल्लेबाजी उतरी हुई तो उनकी शुरुआत काफी खराब थी। पाकिस्तान शान मसूद और पूर्व कप्तान बाबर आजम सस्ते में ही आउट हो गए, पवेलियन लौट गए। बाबर आजम तो अपना खाता तक ही नहीं खोल पाए। पाकिस्तान में पहली बार ऐसा उनके साथ टेस्ट मैच ऐसी घटना हुई है, इसलिए पाकिस्तान के मीडिया पूरा तो मैंने अभी पिछले लाइव में आपको बताया था 12 इनिंग्स के अंदर क्या 41 हाईएस्ट था। एक और डक ले लो। क्या जरूरत पड़ी थी इतना बाहर का बॉल खेलने की, जब आपको पता है कि आपके 2 अर्ली आउट हो चुके हुए हैं। ग्रीन विकेट हम बनाएंगे, बांग्लादेश पे अटैक करेंगे। बांग्लादेश पे हम अटैक करेंगे, ये थोड़ी काम होता है। मगर टेस्ट के अंदर वो 2 वर्षों से एक 50 भी नहीं कर पाए। इस बीच में पाकिस्तान ने श्रीलंका का टूर भी किया, इस बीच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का टूर भी किया, और अब पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी में अपना 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच खेल रहा है, जिसमें बाबर आजम बगैर रन बनाए पवेलियन लौट गए। अगेन उनके स्ट्रेचर के ऊपर, उनकी बैटिंग के ऊपर, उनके बल्ले के ऊपर कोई शक नहीं, बट टेस्ट के अंदर उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी पतली जरूर हुई है, जो कि उनके लिए तो परेशानी की बात है ही, पाकिस्तान के लिए भी है। क्योंकि उस मोड पर जब पाकिस्तान की पूरी बैटिंग बाबर आजम के इर्द गिर्द घूमती है, चाहे वो रन करें ना करें, सबसे ज्यादा बिलीव जो क्रिकेट फैंस को होता है वो बाबर आजम के ऊपर ही होता है। मगर बाबर आजम का बल्ला टेस्ट के अंदर रन क्यों नहीं कर पा रहा, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिसका जवाब स्वाय बाबर आजम के कोई और ढूंढ नहीं सकता। और ये परेशानी की बात सिर्फ इसलिए भी है कि बहुत से क्वेश्चन उठे थे जब पाकिस्तान का ट्रेनिंग कैंप लगा था रावलपिंडी में, अभी की मैं बात कर रहा हूं। उस बीच में भी ट्रेनिंग कैंप के अंदर भी हमने देखा कि बाबर आजम की फॉर्म थोड़ी सी, अगरचे आप प्रैक्टिस सेशन के बीच में हर बल्लेबाज
अपनी तैयारी के मुताबिक खेलता है, कहीं रिस्क लेके भी खेलता है, उसमें एजेस भी हो जाते हैं। मगर इस कैंप में भी हमने देखा कि 2 बार बाबर आजम को नेट बॉलर्स ने आउट किया था। उसके बाद भी फैंस ने कहा कि यार बाबर आजम को नेट बॉलर आउट कर रहे हैं, वो बाबर आजम जिसको आउट करने का ख्वाब पाकिस्तान के अपने फास्ट बॉलर नेट सेशन में देख रहे होते हैं कि हमने किसी तरह से बाबर आजम को आउट करना है। वो बाबर आजम जो इंटरनेशनल मैचेस में जल्दी आउट नहीं होते, वो नेट बॉलर से कैसे आउट हो रहे हैं? क्या कहीं बाबर आजम की फॉर्म गिर तो नहीं रही? शायद मुझे लगता है गिरने वाली बात तो गलत होगी, बट टेस्ट के अंदर उनके रन नहीं बन पा रहे हैं, जो कि खुद बाबर आजम भी सोच रहे होंगे। द किंग बॉब्जी, द किंग बाबर आजम, वो T20 वर्ल्ड कप के बाद बड़े अरसे बाद दीदार हुआ बाबर आजम का। वाइट किट के अंदर चमचमाते हुए बाबर आजम आ रहे थे, जितनी जल्दी वो आए उसकी डबल जल्दी वो वापस चले गए। 2 बॉलों पे डक बनाया, ये बहुत हो चुका है। अब ये बोलेंगे ये लूज शॉट था या वो अनलकी, वो कहते हैं ना सॉफ्ट डिसमिसल, ये सॉफ्ट डिसमिसल वाला मंजन अब नहीं चलेगा भाई साहब। आपके वैसे ही रन्स नहीं आ रहे, रन्स आप पे ड्यू हैं। दिसंबर 2022 से आपकी एक कंटिन्यूसली फॉर्म डिप है, कहीं ना कहीं टुच्चो पुच्चो रन्स आ जाते हैं, वो टुच्चो पुच्चो रन्स का कोई फायदा नहीं होता। आज इतने दिनों बाद एक स्टेटमेंट सेट करनी थी, 2 ऊपर से विकेटें गिरी हुई हैं, बाबर आजम आएंगे, घर का विकेट है, पिंडी की विकेट में थोड़ी सी क्या जान डली, बाबर आजम से रन आ चुकी है। पाकिस्तान में क्रिकेट का मेला सज चुका है। और क्या भाई, हमारे जो पिंडी वाले भाई हैं सारे कहते हैं पिंडी स्टेडियम। खैर पिंडी भी हमारी जान है, हमारा शहर है, लेकिन यार एक ग्राउंड में वो 2 गीले पैच सुखाने में इतना टाइम लग गया। सुबह से लेके दोपहर हो गई, दोपहर जाके 2:30 बजे गेम स्टार्ट हुआ और तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट का सेशन था। 48 ओवर्स आज की पूरे दिन में होने हैं। 6 बजे ऑफिशियल क्लोज टाइम है, आधा घंटा और एक्सटेंड हो सकता है। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम 6:30 बजे तक ये जा सकता है, 48 ओवर्स पूरे हो जाएं। 21 ओवर्स तो पूरे कर लिए हैं। ये 20 मिनट का छोटा सा ब्रेक है और 20 मिनट बाद 4:40 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम ये स्टार्ट होगा और तकरीबन 2 घंटा 10 मिनट होगा कि 27 ओवर बांग्लादेश फेंक दे। मेरे ख्याल से 48 ओवर्स आज आपको पूरे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन क्या जबरदस्त शुरुआत की बांग्लादेश ने। कल सही कह रहे थे नजमुल हसन शांटू उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो टॉस होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और टॉस इंपॉर्टेंट था क्योंकि जाहिर सी बात है डैम्पनेस मौजूद थी, मॉइस्चर मौजूद था, अर्ली मॉर्निंग भी एक बारिश हुई थी, इतने